हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टूडेंट वेरियस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके जो है यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरबीएल TG2 और राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, DMRC, LMRC मेंटेनर, ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो टेक्निकल से होती हैं, ठीक है ना, उन सभी में इन क्वेश्चंस को क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। तो इसीलिए हम इन क्वेश्चनों को आपके लिए लेके आए हैं, इनको हम आज कराएंगे। इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है और दिमाग चलाने पर ही इसका आंसर आ जाएगा, इन सवालों का आंसर मिल जाएगा आपको। बस आपको क्या करना है स्टूडेंट, हमारे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मैंने आपको 2 वीडियो दी हैं, दोनों वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट को समझाया है मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो दी हैं मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों वीडियो यदि आपने देख लिए हों तो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये न्यूमेरिकल्स को आप बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अन्यथा कॉन्सेप्ट नहीं समझा है आपने तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो को ज़रूर देख लें। जब भी आप न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बोले तो बिना पेन की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको, ठीक है स्टूडेंट। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था स्टूडेंट रेजिस्टेंस के बारे में, पूरी बातें क्लियर की थी मैंने रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी चालक तार का, ये क्या हमारे पास चालक तार है, इस चालक तार का जो रेजिस्टेंस है वो निम्न बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन कौन सी? ये चालक तार बनाया किस मटेरियल से, बोले तो उसकी क्या हो गई, वो रेजिस्टिविटी हो गई। क्या हो गई? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कितना मोटा और कितना लंबा चालक तार आपने बनाया है। तो मोटा बनाया है तो बोले तो सामने से देखने पर ये वृत्ताकार भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और कितना लंबा आपने चालक तार बनाया है तो उस चालक तार की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। और किस मटेरियल का यूज करके आपने चालक तार को बनाया है उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट? जैसे कि हमने किसी कंडक्टर के केस में बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर का यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर स्टूडेंट इस कंडक्टर की क्या बढ़ जाएगी? लेंथ बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। जब इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब हम लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी स्टूडेंट क्या हो जाएगी? लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट? क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इन दोनों को स्टूडेंट जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? R प्रोपोर्शनल L/A, ठीक है। यहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यहाँ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और इसको यहाँ प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल साइन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये यहाँ प्रोपोर्शनल साइन बोला जाता है। तो ये प्रोपोर्शनल साइन हमको ये बता देता है यहाँ आमने सामने दोनों क्वांटिटी हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसमें। और जब ऊपर नीचे क्वांटिटी हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे क्वांटिटी हैं, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोनों बातों को एक ही में मिक्स करके हमने क्या लिख दिया? लिख दिया। तो यहाँ अब इस साइन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? प्रोपोर्शनल साइन। किस साइन के नाम से जानेंगे इसको अब हम? प्रोपोर्शनल साइन के नाम से, प्रोपोर्शनल साइन। ये यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हो गया। इन दोनों बातों को हमने, पहली बात और ये दूसरी बात, दोनों बातों को एक ही में मिलाकर लिख दिया। क्या कर दिया? दोनों बातों को एक ही में मिलाकर लिख दिया। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें क्या पता चला कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए इसको हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ये और देखें आगे। ये प्रोपोर्शनल साइन होता है। कौन सा साइन होता है स्टूडेंट? प्रोपोर्शनल साइन। ये अल्फा जो है क्या है? प्रोपोर्शनल साइन। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हमें क्या करना है? हटाना है। क्या करना है? हटाना है। क्या करना है स्टूडेंट? हटाना है। तो हटाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं? R प्रोपोर्शनल साइन की जगह पर हम क्या लगा देते हैं? बराबर। और बराबर लगाने के बाद में राइट हैंड साइड में हम किसी कांस्टेंट से क्या कर देते हैं?
मल्टीप्लाई कर देते हैं। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियतांक। नियतांक से क्या कर देते हैं, जो क्वांटिटी रखी हुई है उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई का साइन लग गया, ठीक है, L/A। तो यहाँ कांस्टेंट को स्टूडेंट किस नाम से जाना जाता है, इस कांस्टेंट को स्टूडेंट रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। रेजिस्टिविटी कहें या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें, हिंदी में नाम बोला जाए तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस कांस्टेंट को स्टूडेंट किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है स्टूडेंट वो रो होता है। क्या होता है, रेजिस्टिविटी का सिंबल रो, इसको रो के नाम से जानते हैं, रो L/A, ठीक। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें ये देखने के लिए मिलता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर, और चालक तार की लंबाई पर, और चालक तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, ठीक है। तो इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, जो है एक टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो इस बात पर करता है, और एक R प्रोपोर्शनल। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर के ऊपर कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके केस में, कंडक्टर। दोनों बातें किसके केस में बताई हमने, ये कंडक्टर के केस में, चालक के केस में। किसके केस में, कंडक्टर के केस में। तो कंडक्टर के केस में स्टूडेंट क्या हो जाता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का, ये हमारा कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी। जब स्टूडेंट लंबाई बढ़ जाएगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमसे क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये कहता है कि लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, लंबाई के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बढ़ने से स्टूडेंट देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमको क्या बोलता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये बोलता है कि इस क्वांटिटी को आप यदि क्या करोगे, बढ़ाओगे, इस क्वांटिटी को आप बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो जाएगा। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़ जाएगा। यहाँ लंबाई को हम यदि बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि लंबाई को हम घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों केस मैंने आपको सॉल्व कर दिए, क्लियर। और यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आमने सामने क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऊपर नीचे क्वांटिटी बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ लंबाई को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लंबाई एरिया दोनों को बढ़ाएंगे तब भी रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी। यहाँ बोलेंगे वेरी, वेरी क्यों बोलेंगे, वेरी का मतलब होता है या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ लंबाई के बढ़ने घटने से या तो हम लंबाई को बढ़ा दें और एरिया को क्या कर दें, हम जो है एरिया को कम कर दें। तो अब ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लंबाई को आप कितना बढ़ा रहे हो, कितना कम कर रहे हो, ठीक है, एरिया को कितना कम कर रहे हो, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। प्लस माइनस मतलब ये शो कर रहे हैं हम जो है, ये नीचे जो है माइनस, नीचे तीर जाने का मतलब होता है घटना, या तो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है, बोले तो वेरिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये इसकी जो डिपेंडेंसी होगी स्टूडेंट, इसकी जो डिपेंडेंसी होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी कि लंबाई को आप कितना गुना बढ़ा रहे हो और एरिया को आप कितना गुना बढ़ा रहे हो। ये प्रोपोर्शनल साइन स्टूडेंट हमसे ये कहता है कि ये वैल्यू गुने में होनी चाहिए और ये वैल्यू भी किस में होनी चाहिए, गुने में होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट किस में निकल के आ जाएगा, गुने में निकल के आ जाएगा। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको, किस में निकल आएगा, गुने में निकल आएगा। और मैंने यहाँ आपको एक बात और बताई थी, ये जब यहाँ ये कांस्टेंट है, जो वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, उस कांस्टेंट को कहाँ भेज देते हैं, बराबर हटाते हैं, बराबर की जगह पर प्रोपोर्शनल लगा देते हैं और प्रोपोर्शनल में उस कांस्टेंट वैल्यू को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ ये कांस्टेंट वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है। रो को क्या बोला था, यहाँ कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम हटाएंगे, तो हटाने के लिए जो बराबर की जगह पर क्या लगा देते हैं स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल लगा देते हैं। प्रोपोर्शनल लगा दिया तो ये कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा, इस प्रोपोर्शनल में चला जाएगा, प्रोपोर्शनल में चला गया और रह गई कौन सी क्वांटिटी हमारी, जो है L/A। तो मेरा कहने का मीन्स यहाँ से ये था कि जब कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू को आप हटाना चाह रहे हो तो वो कैसे हटेगी, प्रोपोर्शनल साइन लगा के हटेगी। यदि प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाह रहे हो, बराबर लगा रहे हो, तो राइट एंड में कौन सी वैल्यू लगानी होगी, कांस्टेंट वैल्यू से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो ये वैल्यू आपको
मिल जाएगी यहाँ से। ये केस हमसे क्या कहता है, ये प्रोपोर्शनल साइन हमसे ये कहता है कि लंबाई को यदि गुने में है, लंबाई हमारी गुने में है और एरिया हमारा गुने में है, तो रेजिस्टेंस भी किस में आ जाएगा स्टूडेंट, गुने में आ जाएगा। ये रिलेशन किससे दर्शाता है हमको, ये एल्फा, एल्फा बोले तो प्रोपोर्शनल साइन गुने में दर्शाता है, गुने में दर्शाता है, संबंध को गुने में दर्शाता है। लंबाई आप गुने में ले आओ, कांस्टेंट रखना है आपको, एरिया क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो एरिया को यहाँ से हटा दो, इसको भी कांस्टेंट साइन में भेज दो। यदि आप कह रहे हो कि लंबाई को हमें कांस्टेंट रखना है तो लंबाई को यहाँ भेज दो और एरिया को रहने दो। किस प्रकार से मैं कहूँ, मैंने ये बोला कि एल को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, आर प्रोपोर्शनल 1/a। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हम लंबाई को कांस्टेंट ना करके हम कह रहे हैं कि एरिया को कांस्टेंट रखिए साहब, एरिया को कांस्टेंट रखिए, तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, तो जो कांस्टेंट है वो वैल्यू किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, अल्फा में बोले तो प्रोपोर्शनल में चली जाएगी। तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए को कांस्टेंट रखा है तो आर प्रोपोर्शनल एल हो जाएगा। नीचे तो एक ही रहा तो एक की वैल्यू तो कुछ नहीं होती, तो आर प्रोपोर्शनल एल ही आया। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मीन्स ये था, यहाँ से इस फॉर्मूले के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ हमने रो को कांस्टेंट रखा, वो प्रोपोर्शनल में भेज दिया। अब हम कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले में हम एल को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जब हम एल को कांस्टेंट रख रहे हैं तो एल की जगह पे क्या रह जाएगा 1, और ये किस में चला जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन में, तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। यहाँ हम किसको कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, एरिया को कांस्टेंट और रखना चाह रहे हैं, तो एरिया को भी हम कहाँ भेज देंगे, प्रोपोर्शनल साइन में भेज देंगे। नीचे 1 रह जाएगा तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये कहानी स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो जब ये कहानी आपके समझ में आ गई है तो आप न्यूमेरिकल को चुटकियों में हल कर लोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा हुआ नहीं है जो आपसे नहीं होगा, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से होगा, बहुत इजी वे में होगा। ठीक है ना, बस शर्त है कि आपने कंसेप्ट को क्लियर किया हो। ठीक है ना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ से रफ करते हैं। तो पहली बात, आप पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी विशिष्ट प्रतिरोध पर भी डिपेंड करता है। बोले तो रो पे भी डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बोले तो तापमान के ऊपर भी डिपेंड करता है चालक तार का प्रतिरोध। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी मैंने इसी क्वेश्चन में दे दिया है। किसी चालक तार का आर बोले तो प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर किसके, डीपी बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व किसके, आईपी बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने स्टूडेंट अभी आपको क्लियर किया है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चालक तार का टुकड़ा है, इसकी लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये सामने से जो वृत्ताकार भाग हमको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही बात आपको पूछी गई है, तो मैंने इसका जवाब भी आपको दे दिया। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या है स्टूडेंट, तीसरी कंडीशन ये है, तीसरा सवाल हमारा क्या है कि किसी चालक तार के आयतन का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, वॉल्यूम को परिवर्तित बोले तो वेरिएबल रखने पर, ये मैंने बहुत सारे सवाल आपको दिए हैं, इन सवालों को करना होगा आपको। ठीक है, इन सवालों में कंडीशन क्या दे रखी है, वॉल्यूम कैसा है, वेरिएबल है। इन सभी सवालों के लिए वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। अब वॉल्यूम को वेरिएबल कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट, अब ये कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये कंडीशन मैंने आपको स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लियर कराई है। ठीक है, पर फिर भी एक बार मैं बहुत ही जल्दी इसको क्लियर करा दूंगा आपको। ठीक है ना, 2 मिनट लूँगा बस आपकी, और ये वॉल्यूम बैरी रखने का जो है कंसेप्ट है वो आपका क्लियर करा देता हूँ अभी। वॉल्यूम किसी चालक तार का वॉल्यूम किस प्रकार से वेरी किया जा सकता है। ठीक है, चालक तार का क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या करना है, वेरिएबल। वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल। वॉल्यूम वेरिएबल है, तो वॉल्यूम को वेरिएबल रखने की स्टूडेंट कितनी कंडीशन हो जाती है हमारे पास, 3 कंडीशन हो जाती हैं। पहली कंडीशन ये हो जाती है, वॉल्यूम वेरिएबल होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आर भी वेरिएबल होगा। क्या वेरिएबल हो जाएगा, आर भी वेरिएबल होगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा। वॉल्यूम वेरिएबल होने से रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस
वेरिएबल होगा। तो स्टूडेंट किस प्रकार से वेरिएबल हो जाएगा? वॉल्यूम का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? पदार्थ की मात्रा होती है। वॉल्यूम क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। इस इतने लंबे और इतने मोटे तार को बनाने के लिए आपने कितना कॉपर या कितना एल्युमिनियम या कितना चांदी आपने इस्तेमाल किया है, वो इसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। आपके पास में 1 किलो चीनी है, ठीक है ना? तो 1 किलो चीनी कहें या चीनी की मात्रा कहें या चीनी का उसको आयतन कहें। 1 किलो क्या हो गया? चीनी का आयतन हो गया। तो ये मटेरियल जो बनाया 100 ग्राम वायर, 100 ग्राम का ये वायर का टुकड़ा, तो इसको बनाने के लिए कितना कॉपर मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसकी जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी? वॉल्यूम ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वॉल्यूम। तो ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट? वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम को क्या करना है स्टूडेंट? हमें वेरी करना है। तो वॉल्यूम को वेरी करने का मतलब ये होता है, या तो ये टुकड़ा जो बनाया है, इस टुकड़े में मैं कोई नया टुकड़ा इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का इसमें क्या कर दूं? मैं जोड़ दूं, ठीक है ना? क्या कर दूं? जोड़ दूं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। या इस तार के टुकड़े से मैं क्या कर दूं? इस तार के टुकड़े को काट दूं, तो काटने पर क्या हो गया? पदार्थ की मात्रा कम नहीं होगी। पदार्थ की मात्रा कम होगी तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, ठीक है? लंबाई को कम या ज़्यादा करने पर, परंतु क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करने पर? कांस्टेंट रखने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है। वॉल्यूम वेरिएबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है। रेजिस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है स्टूडेंट क्या? रेजिस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है कि या तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। या तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है या फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये वेरिएबल का मतलब यह है कि इसकी पदार्थ की जो मात्रा है या तो कम हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? ज़्यादा हो सकती है। वेरिएबल का मतलब ये होता है, ठीक है? और कांस्टेंट का मतलब होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट का मतलब नियत, स्थिर। बोले तो ये चालक तार था, इस चालक तार में क्या कर रहे थे हम? जो है कोई नया चालक तार जोड़ रहे थे और इतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया का जोड़ रहे थे। ये वृत्ताकार भाग जो होता है इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का इसमें हमने वायर जोड़ दिया, तो अब इस नए वायर की लंबाई बढ़ गई। लंबाई बढ़ गई मतलब आयतन भी इसका बढ़ गया। बोले तो मटेरियल बढ़ गया। पहले मटेरियल इतना था, अब मटेरियल इतना हो गया। मटेरियल बढ़ गया, लंबाई इसकी बढ़ गई, परंतु इसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहा? देखो पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना मोटा था और अब भी इतना ही मोटा है, ठीक है? तो बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम को वेरी रखने की कंडीशन क्या है स्टूडेंट? वॉल्यूम को वेरी रखने की कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है क्या? वॉल्यूम को वेरी रखने की कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन आप देखें, तो पहली कंडीशन में स्टूडेंट हमने क्या किया? क्या अब रेजिस्टेंस वेरिएबल हो रहा है, तो रेजिस्टेंस वेरिएबल होने का क्या? रेजिस्टेंस वेरिएबल हो रहा है, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उस रेजिस्टेंस को ही हमें निकालना होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, R बराबर रो एल ओवर ए। रो एल ओवर ए, यही स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक? अब यहाँ हमने क्या किया था कि केवल लंबाई को क्या किया था? वेरी किया था। लंबाई को क्या किया था? वेरी किया था। लंबाई को कम किया या ज़्यादा किया। ऊपर तीर जाने का मतलब ज़्यादा करना और नीचे तीर जाने का मतलब कम करना। लंबाई में वेरिएशन किया है बस। और रो और क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या रखा था मैंने? देखो कांस्टेंट रखा था। क्या रखा था? कांस्टेंट रखा था। तो इन दोनों को मैंने क्या रख दिया था? कांस्टेंट। क्या रखा? कांस्टेंट रखा। क्या रखा स्टूडेंट? कांस्टेंट रखा। तो जो मैंने आपको अभी बात बताई थी कि जो कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उस कांस्टेंट को हम कहाँ भेज देते हैं? प्रोपोर्शनल साइन में भेज देते हैं। बराबर को हटा के कहाँ भेज देते हैं? प्रोपोर्शनल साइन लगाते हैं और उन कांस्टेंट वैल्यू को प्रोपोर्शनल साइन में भेज देते हैं। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकल के आएगा? L निकल के आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट हमें ये देखना है, सिर्फ ये देखना है कि वॉल्यूम कैसा है हमारा? वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल किस प्रकार से किया जाता है? लंबाई को वेरी करके भी वेरिएबल किया जा सकता है, और जब लंबाई को वेरिएबल करके वेरी हो जाएगा वॉल्यूम, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? वेरी हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा, राइट? अच्छा, दूसरी कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाती है? दूसरी कंडीशन ये आ जाती है हमारे पास, रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, तो रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R बराबर रो एल ओवर ए ही होता है हमारे पास। यही होता है ना स्टूडेंट?
अब देखिए हम लंबाई को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, लंबाई को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, लंबाई इतनी है इसकी, इसको कांस्टेंट रखना है, और एरिया को क्या करें हम, वेरिएबल करें। एरिया को वेरिएबल किस प्रकार से किया जा सकता है, या तो एरिया को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, वेरिएबल का मतलब यही होता है। अब देखो लंबाई इतनी है और इतनी ही लंबाई का वायर इसके ऊपर क्या करते हैं हम, लपेट दें। तो देखिए पहले इसकी मोटाई इतनी थी, अब इसकी मोटाई कितनी हो गई, देखें इतनी हो गई, ठीक है ना, मोटाई इसकी बढ़ गई, बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या हो गया, बढ़ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया, हमने वेरिएशन किस में किया, लंबाई को तो कांस्टेंट रख के क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेरी किया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेरी हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। देखो वॉल्यूम पहले इतना था, इतनी मात्रा थी, अब मात्रा देखो बढ़ नहीं गई क्या। अब ये जो मात्रा बढ़ाई है ना, ये उसी मटेरियल का वायर लिया है जिस मटेरियल का वायर था मेरे पास, ठीक। तो यहाँ हमने क्या देखा, किस चीज़ को कांस्टेंट रखा, लंबाई को कांस्टेंट रखा और रो को कांस्टेंट रखा, क्योंकि उसी मटेरियल का वायर उसमें क्या कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ एरिया को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, एरिया में वेरिएशन कर रहे हैं, पर इन दोनों चीज़ों को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को क्या रख रहे हैं स्टूडेंट, हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो अब जब इन दोनों चीज़ों को हमने कांस्टेंट रखा है, तो कांस्टेंट रखा है, तो इन दोनों चीज़ों को कहाँ भेज सकते हैं हम, प्रोपोर्शनल साइन में भेज सकते हैं। बराबर को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे, दोनों चीज़ों को प्रोपोर्शनल में भेज देंगे, तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, R प्रोपोर्शनल 1/A। यही फॉर्मूला निकल के आएगा स्टूडेंट, बोलो यही आएगा ना। और तीसरी कंडीशन स्टूडेंट क्या आ जाती है हमारे पास, तीसरी कंडीशन ये निकल के आ जाती है, तीसरी कंडीशन ये निकल के आती है, फॉर्मूला हमारे पास R बराबर रो एल ओवर ए ही होता है, R बराबर रो एल ओवर ए ही होता है। वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, वॉल्यूम वेरी करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। तो रेजिस्टेंस को वेरी किस प्रकार से किया जा सकता है, हम रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखेंगे। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। जब लंबाई को वेरी कर दोगे तो रेजिस्टेंस वेरी हो जाएगा, और एरिया को वेरी कर दोगे तब भी रेजिस्टेंस वेरी होगा। जब लंबाई वेरी, एरिया वेरी, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। मतलब ये तार था हमारे पास, इसको मैं काट दूं तो पदार्थ की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई, तो मतलब लंबाई को ही तो वेरिएबल किया मैंने, या फिर लंबाई इसके अंदर जोड़ दी, जोड़ने पे भी तो लंबाई क्या हो गई इसकी जो है, बढ़ गई, वहाँ लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। तो लंबाई के बढ़ने से घटने से क्या होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। तो L को कम या ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस उसी रेशियो में कम या ज़्यादा होगा। लंबाई कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक। और यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात आ जाती है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये हमको क्या दर्शाता है, ये फॉर्मूला हमको क्या दर्शाता है यहाँ, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में यदि आप वृद्धि करोगे, ठीक है ना, किस में करोगे, ये प्रोपोर्शनल साइन आ रहा है, गुने में करोगे, किसमें, गुने में। यदि एरिया को 5 गुना कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, 1/5 गुना हो जाएगा। एरिया को 10 गुना कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना गुना निकल के आएगा, 1/10। एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू पुट करनी है, बस आपको कुछ नहीं करना है। नाम किसका नहीं लिया जा रहा है इसमें, सवाल में नाम यदि लंबाई का ले रहा है तो ठीक, नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं है। कंडीशन दे दी बस उसने जो है कि वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल रखने की कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन, 2 कंडीशन मैंने डिक्लेयर कर दी है आपको जो है, और तीसरी कंडीशन स्टूडेंट क्या है इसकी जो है, कि इन दोनों को वेरी करके किया जा सकता है, इन दोनों को वेरी करके रेजिस्टेंस को क्या किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है। जब ये दोनों चीज़ें वेरी हो जाएंगी तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, वॉल्यूम वेरी हो जाएगा तो रेजिस्टेंस वेरी हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमको ये बताता है, लंबाई को बढ़ाने घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, घट जाता है, एरिया को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है, एरिया को कम करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ से हम देखें तो यहाँ स्टूडेंट जब लंबाई और एरिया में दोनों में वेरिएशन करेंगे, ठीक है ना, लंबाई और एरिया दोनों में वेरिएशन करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो रेजिस्टेंस में भी क्या होगा, वेरिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लंबाई को आप कितने गुना बढ़ा रहे हो, एरिया को आप कितने गुना घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, ये इनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ इन दोनों को वेरी करके रेजिस्टेंस को वेरी किया जा सकता है, पर यहाँ कांस्टेंट क्या रहा आपका मैटर, यहाँ कांस्टेंट रही आपकी रेजिस्टिविटी। तो जब रेजिस्टिविटी यहाँ कांस्टेंट रहेगी तो R प्रोपोर्शनल स्टूडेंट क्या मिलेगा हमें, L/A मिलेगा। ये 3 कंडीशन आ जाती हैं आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। ये तीनों कंडीशन जो है, किसी चालक तार का वॉल्यूम क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, तो वॉल्यूम वेरिएबल होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है स्टूडेंट, वेरिएबल हो जाता है। और रेजिस्टेंस वेरिएबल किस प्रकार से होता है कि लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाने या घटाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। जब ये दोनों चीज़ें वेरिएबल हो जाएंगी तो वॉल्यूम तो अपने आप ही वेरिएबल हो जाएगा।
लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब मटेरियल बढ़ गया, लंबाई को कम कर रहे हैं तो मटेरियल कम हो गया। मटेरियल का मतलब ही तो वॉल्यूम से होता है, ठीक है। अब देखें, अब क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट। अब ये सवाल देखें आप जो है, इस सवाल में, इन सवालों के लिए कंडीशन क्या अप्लाई कर रखी है कि चालक तार के आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा है, परिवर्तित है, बोले तो वेरिएबल है, वॉल्यूम कैसा है, वेरिएबल है। तो पहला सवाल दिया है आपको स्टूडेंट कि चालक तार की लंबाई को कितना गुना किया जाए, 4 गुना करने पर। बोले तो एरिया कांस्टेंट है, लंबाई को कितना गुना किया जा रहा है, 4 गुना किया जा रहा है, ये लंबाई है। तो इसमें इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का बाहर इसमें क्या किया जा रहा होगा, जोड़ा जा रहा होगा। बोले तो एरिया क्या है, कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो संबंध किसका होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या निकल के आएगा, एल निकल के आएगा। जब एरिया कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, दोनों को कहाँ भेज देंगे स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसके लिए फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास यही है, आर बराबर रो एल ओवर ए, आर बराबर रो एल ओवर ए। यहाँ पहले सवाल में स्टूडेंट केवल लंबाई की चर्चा की है और वॉल्यूम कैसा है, वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो दोनों को कहाँ भगा देंगे हम जो है, प्रोपोर्शनल साइन में। तो आर प्रोपोर्शनल क्या निकल के आएगा, एल निकल के आएगा, आर प्रोपोर्शनल एल निकल के आएगा। एल की जगह पर कितना बोला है, 4 गुना। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या बोलता है, गुने में बोलता है संबंध को। यहाँ 4 गुना रख दोगे तो रेजिस्टेंस कितना गुना आ गया आपका, 4 गुना आ गया। बोलो आया नहीं आया, क्योंकि आपका रिलेशन है आर प्रोपोर्शनल एल। तो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 गुनी दे रखी है। तो 4 क्या आ जाएगा, गुना। ये प्रोपोर्शनल साइन संबंध किस में दर्शाता है, गुने में। तो कितना आ गया, 4 गुना। ये 4 गुना किससे आया, पहले रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। पहले प्रतिरोध का कितना गुना, पहले प्रतिरोध का 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। इस कंडीशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो नया प्रतिरोध आया है, ये कौन सा प्रतिरोध आता है स्टूडेंट हमारा, नया प्रतिरोध, नया आर आया है ये, ठीक है, नया आर। तो जो नया आर आया है, नए आर को हम R2 के नाम से भी जान सकते हैं और पहले आर को हम जो R1 के नाम से भी जान सकते हैं। तो पहले प्रतिरोध को हमने क्या मान लिया, R1 का कितना गुना, का बोले तो क्या होता है, गुणा। कितना गुना बोला है, 4 गुना। तो ये कंडीशन भी आ सकती है। यहाँ से रेशियो भी पूछा जा सकता है, दोनों तारों का अनुपात कितना होगा, पहले तार और दूसरे तार का प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। तो R1/R2 की वैल्यू स्टूडेंट निकालेंगे, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, 1 बटे कितना हो गया, ये 4। बोले तो वैल्यू कितनी आ गई, R1/R2। R1/R2 को स्टूडेंट R1 रेशियो क्या लिख सकते हैं हम, R2 लिख सकते हैं। जब ये भट्टे में तो इसको रेशियो बोल सकते हैं। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1:4, दोनों का रेशियो आ गया ये। इस प्रकार से भी बोला जा सकता है। यदि आपको पहले तार का प्रतिरोध दिया होता 20 ओम, तो नए तार का प्रतिरोध कितना हो जाता, 80 ओम हो जाता। 20 गुणा 4 करना भाई, 80 गुणा तो जानते ही होंगे आप। तो पहला तार पहले सवाल का आंसर आपका निकल आया। जब वॉल्यूम को क्या किया है, वेरिएबल किया है। वॉल्यूम को वेरिएबल किया है, हमें नहीं पता, वॉल्यूम को वेरिएबल कर रहा है, ठीक है। किस प्रकार से वेरी किया है, लंबाई को वेरी करके किया है। तो एरिया का नाम नहीं लिया तो एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। एरिया क्या है, कांस्टेंट। रो क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, एल आएगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल आएगा। तो ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है, जिस चीज़ को बढ़ा रहा है उसको गुने में ले आओ। लंबाई को गुने में ही दे रखा है तो गुने में रख दी। तो रेजिस्टेंस कितना गुना आ गया, 4 गुना आ गया। रेजिस्टेंस 4 गुना आ गया, मैंने निकाल दिया। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, एल की वैल्यू 4 गुनी दे रखी, तो आर कितना आ गया, 4 गुना आ गया। 4 गुना आ गया। तो ये 4 गुना किससे आया, पहले प्रतिरोध का 4 गुना आया। कोई चीज़ रिलेट की जाती है तो हमेशा किससे की जाती है, पहले से की जाती है, ठीक है ना। हम कहें आपकी उम्र 2 गुनी है, तो आपकी पहले की उम्र पता होनी चाहिए ना, पहले की उम्र कितनी थी, ठीक है ना। अब जो आपकी उम्र है 4 साल पहले की उम्र की 2 गुनी है, तो 4 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, उसको आप बता दोगे कि मेरी 10 वर्ष थी, तो अब की उम्र मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि आपकी उम्र आपकी इतने वर्ष है, ठीक है ना। तो 4 गुनी कर रहे हैं, पहले 10 वर्ष थी तो कितनी होगी, 40 वर्ष हो गई अब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये चीज़ जो गुने में निकल के आती है वो रिलेट किससे की जाती है, पहले से की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम इसका जो है कि चालक तार की लंबाई को कितना कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए। कंडीशन क्या अप्लाई कर रखी है, वॉल्यूम कैसा है, वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल कैसे किया जा रहा है, इसने जो है लंबाई को 1/3, बोले तो लंबाई को क्या किया है, कम किया है। लंबाई को क्या किया है, लंबाई 1/3 की है, बोले तो लंबाई क्या कर दी, काट दी, कम कर दी,
ठीक है, अब इतनी लंबाई रहेगी इसकी जो है, परंतु क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहा, काटने के बाद में इसको काट देंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही मोटा रहेगा जितना पहले था। तो बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कांस्टेंट, और इसको काटने पर मटेरियल को चाहे कितना लंबा कर दे, कितना बढ़ा दें और कितना भी छोटा कर दें मटेरियल के वाले वायर को, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, चेंज नहीं होती है। तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट और एरिया कांस्टेंट, दोनों चीज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, एल आएगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल आएगा। तो ये प्रोपोर्शनल साइन स्टूडेंट हमसे क्या कहता है, ये प्रोपोर्शनल ये कहता है कि जो चीज आप बढ़ा रहे हो, लंबाई बढ़ा रहे हो तो लंबाई को गुने में ले आओ, एरिया बढ़ा रहे हो तो एरिया को गुने में ले आओ, या लंबाई एरिया दोनों को गुने में बढ़ा रहे हो, दोनों को वेरिएबल कर रहे हो तो दोनों को ही गुने में ले आओ। दोनों को गुने में ले आओगे तो रेजिस्टेंस भी हम किस में निकाल के दे देंगे, आपको गुने में निकाल के दे देंगे। तो देखिए लंबाई को कितना गुना किया गया, 1/3 गुना, यहाँ 1/3 रख देंगे तो रेजिस्टेंस भी कितना गुना हो जाएगा, 1/3 गुना हो जाएगा। यदि रेजिस्टेंस आपको पहले तार का दिया होता 9 ओम, कितना ओम, 9 ओम, तो उसका 1/3 ही तो निकालना है। तो नए तार का प्रतिरोध कितना आ जाता, 9 गुणा 1/3, 3 से 9 कैंसिल, 3 बार कैंसिल, बोले तो कितना आ गया, 3 ओम आ गया। कितना आ गया, 3 ओम आ गया। नए तार का प्रतिरोध कितना आया, 3 ओम हो गया ना। चुटकियों में सवाल हो जाते हैं। अब देखें ये अगला वाला सवाल क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, वॉल्यूम वेरिएबल। वॉल्यूम वेरिएबल किस प्रकार से किया है इसने, जो है बस एरिया को वेरिएबल किया है। किसको वेरिएबल किया है, एरिया को वेरिएबल किया है। तो इसका मतलब लंबाई को क्या किया है इसने, कांस्टेंट रखा है, लंबाई को कांस्टेंट रखा है। और किसको कांस्टेंट रखा है, क्रॉस सेक्शन लंबाई को कांस्टेंट रखा है, और किसको, रेजिस्टिविटी को, रो को कांस्टेंट रखा है। तो दोनों चीजों को कांस्टेंट रखा है। हमारे पास रेजिस्टेंस निकालने का मात्र एक ही फॉर्मूला है, आर बराबर रो एल ओवर ए। जब रो कांस्टेंट है और एल कांस्टेंट है तो दोनों को हम कहां ले जाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन में ले जाएंगे। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा निकल के, जब इन दोनों को कांस्टेंट रखा है, इन दोनों को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, केवल वेरिएशन किस में हो रहा है, एरिया में, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 1/a। तो ए की जगह पर एक ही वैल्यू रख दो। ये प्रोपोर्शनल क्या कहता है कि एरिया को यदि गुने में बढ़ा रहे हो तो गुने में ही रख दो। यहाँ कितना गुना किया जा रहा है, 5 गुना। तो यहाँ हमने 5 वैल्यू रख दी, तो आर की वैल्यू कितनी आई, 1/5। रेजिस्टेंस कितना गुना आ गया, 1/5 गुना। रेजिस्टेंस कितना गुना आ गया, इसका आंसर आपको पता चल गया, 1/5 गुना आ गया। हो गया ना। चुटकियों में सवाल हो रहे हैं, चुटकियों में। हमें इस सवाल के लिए स्टूडेंट इसने ये बोला था, आप दोबारा से समझ लें मेरी बात को। मैंने क्या बोला है कि किसी चालक तार का वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। और वॉल्यूम वेरिएबल उसने किस प्रकार से किया है, केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेरी करते हुए किया है। और लेंथ को क्या रखा है इसने, इसमें कांस्टेंट रखा है। ये चीज छुपा रखी है, ये लेंथ क्या हो गई, इसमें कांस्टेंट हो गई। तो रेजिस्टेंस को पूछा है, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस कितने गुना होगा या कितने गुना कम होगा या ज़्यादा होगा, वो आपको निकालना है। तो इसके लिए स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया से और लंबाई से क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है स्टूडेंट आर बराबर रो एल ओवर ए। ठीक है, रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक। और एल क्या है, हमारी चालक तार की लंबाई है। और ए क्या है, चालक तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ लंबाई की चर्चा नहीं की है, केवल किसकी चर्चा की है, 5 गुना किया जा रहा है। तो 5 गुना किया जा रहा है, तो इसी वायर के टुकड़े के ऊपर क्या लपेटा जा रहा होगा, वायर लपेटा जा रहा होगा, तभी तो इसकी मोटाई बढ़ रही है। बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। तो अब लंबाई क्या है, कांस्टेंट है, तो आर रो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/a। आर प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 1/a। ए की जगह पर ए की वैल्यू कितनी रख दी आपने, 5 रख दी। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1/5। किस में आएगी, गुने में। कितनी गुनी आ गई, 1/5 गुनी। ठीक, ये सवाल हो गया आपका। अब अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ से हटा दें। अब देखें अगला सवाल देखें, किसी चालक तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1/10 गुना करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कंडीशन, वॉल्यूम वेरिएबल। वॉल्यूम वेरिएबल, वॉल्यूम वेरिएबल किस प्रकार से किया है, बस एरिया को वेरी करते हुए किया है इसने। बस एरिया को क्या करके किया है, एरिया को वेरी करके किया है। और लेंथ को क्या रखा है इसने, कांस्टेंट रखा है। क्या रखा है,
लेंथ का नाम नहीं ले रहा है तो लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। एरिया को वेरिएबल किया है, बस लेंथ को कांस्टेंट रखा है। जब लेंथ कांस्टेंट है तो यहाँ क्या कांस्टेंट होगा, रो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, दोनों चीज़ कांस्टेंट, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल ओवर ए, रेजिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला होता है, लंबाई से और एरिया से यही रिलेशन होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट साइन को यहाँ, इन कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। अब आप देख लो कि ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है, किस वैल्यू को किस में लेके आओ, आप गुने में लेके आओ। तो गुना कितना कर रखा है स्टूडेंट, गुना कितना कर रखा है, 1/10। तो लगा दो आर प्रोपोर्शनल 1/a की वैल्यू कितनी रखनी है, 1/10। ये भिन्न है आपकी 1/10, तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 10 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10 ही आएगा। तो आर कितना आ गया, 10। किस में आएगा, ये प्रोपोर्शनल साइन किस में बताता है, गुने में। कितना गुना आया, 10 गुना। तो ये 10 गुना किससे आया, पहले के तार का 10 गुना, पहले तार के प्रतिरोध का कितना गुना, 10 गुना। यदि मैं कहता कि इस सवाल में पहले तार का प्रतिरोध आपको दिया होता 20 ओम, कितना ओम दिया होता, 20 ओम, तो नए तार का प्रतिरोध कितना आ जाता, नए तार का प्रतिरोध R2 बोल दें, वो कितना आ जाता, 10 गुना हो रहा है 20 ओम का। पहले वाले का कितना था, पहला तार कितना था, पहले तार का प्रतिरोध चलो R1 मान लेते हैं, उसका कितना गुना आ रहा है, 10 गुना आ रहा है। ठीक है, यही तो कंडीशन आ रही है। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 20 ओम, इंटू कितना कर देंगे, 10, बोले तो कितना आ गया, 200 ओम। बोलो ठीक। अच्छा, अगला सवाल देखें आप। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, अगला सवाल आपसे कह रहा है, कंडीशन दे रखी है, वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल। वॉल्यूम को किस प्रकार से वेरी किया है इसने, जो है लंबाई को भी वेरी करके किया है और एरिया को भी वेरी करके किया है। तब आपसे क्या पूछा गया है, रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो मैंने आपको वॉल्यूम वेरी करने की कितनी कंडीशन बताई है, 3 कंडीशन बताई हैं। या तो लंबाई को वेरी करते हुए एरिया को कांस्टेंट करते हुए पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरी, दूसरी कंडीशन ये थी कि लंबाई और रो को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, एरिया को वेरी कर दिया जाए। ठीक है, तीसरी कंडीशन मेरी ये थी कि रो को तो कांस्टेंट ही है, रो तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एल और ए को दोनों को वेरी कर दिया जाए। तब यहाँ से क्या फॉर्मूला निकलता था, आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए। पहली कंडीशन से क्या निकलता था, आर प्रोपोर्शनल एल निकलता था। दूसरी कंडीशन से क्या निकलता था, आर प्रोपोर्शनल 1/a निकलता था। ठीक है, तो उसी को आपके दिमाग में, उसी चीज़ को आपको अपने दिमाग में क्या करना है, रखना है। सवाल आसानी से हल हो जाएंगे, कुछ नहीं है, चुटकियों में पेंसिल चलाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ आप अगला सवाल देखें स्टूडेंट, क्या बोला है, देखें, हम जानते हैं क्या बोला है, कंडीशन क्या रखी है, किसी चालक तार का आयतन, वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल रखने पर वॉल्यूम वेरी किस प्रकार से किया जा रहा है, लंबाई और एरिया दोनों को वेरी करते हुए किया जा रहा है। लंबाई भी वेरी हो रही है और एरिया भी क्या हो रही है, एरिया भी वेरी हो रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, वॉल्यूम भी वेरिएबल हो जाता है। वॉल्यूम कहें या पदार्थ की मात्रा कहें, वॉल्यूम लिख देता हूँ, चलो वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। जब वॉल्यूम वेरिएबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। यही मैंने आपको बात बताई थी, बोलो यही बात बताई थी। तो रेजिस्टेंस को निकालने का स्टूडेंट हमारे पास मात्र एक ही फॉर्मूला है, आर बराबर रो एल ओवर ए। यहाँ दोनों चीज़ों को वेरी किया जा रहा है, तो कांस्टेंट क्या है आपका, कांस्टेंट तो सिर्फ और सिर्फ यही तो है, यही तो कांस्टेंट है आपका, यही तो कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम कहाँ भेज देंगे स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल साइन में। तो बोले तो एल ओवर क्या हो जाएगा, ए। ये प्रोपोर्शनल साइन कैसा कहता है, ये प्रोपोर्शनल साइन ये कहता है कि वैल्यू किस में होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू किस में होनी चाहिए, गुने में होनी चाहिए। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या कहता है कि दोनों वैल्यू किस में होनी चाहिए, ये भी गुने में होनी चाहिए और ये भी गुना में होनी चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू किस में निकल के आएगी, आपकी रेजिस्टेंस की गुने में निकल के आएगी। ठीक है, किस में निकल के आएगी, गुने में निकल के आएगी। तो अब आपको स्टूडेंट लंबाई की वैल्यू गुने में दे रखी है, तो लंबाई को कितना गुना किया जा रहा है, यहाँ लंबाई को, इस सवाल के लिए लंबाई को कितना गुना किया जा रहा है, 6 गुना। कितना गुना, 6 गुना। ठीक, और एरिया को कितना गुना किया जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ 1/3 गुना। ये प्रोपोर्शनल साइन ही हमसे ये कहता है कि लंबाई को गुने में ले आओ, एरिया को गुने में ले आओ, रेजिस्टेंस को गुने में निकाल के दे देंगे। और दोनों ही चीज़ हमारे पास गुने में है, तो लगा दो भाई। आर प्रोपोर्शनल क्या है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 बटे कितना है, 1/3। तो 3 कहाँ पहुँच गया इसके ऊपर, तो 6 गुणा 3 बोले तो कितना आ गया, 18। 18 क्या आ जाएगा, गुना, 18 गुना। रेजिस्टेंस कितना आ गया, बोले तो आर प्रोपोर्शनल 18 गुना, क्या आया, 18 गुना।
18 गुना आया। बोले तो पहले तार के प्रतिरोध का कितना गुना आ गया? 18 गुना आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 18 गुना कैसे आया आपने निकाल लिया ये। अगला सवाल देख लें स्टूडेंट, इसे रफ करें यहाँ से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे स्टूडेंट ये कह रहा है कि लंबाई को 5 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर करने पर, लंबाई बढ़ा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या है? वॉल्यूम वेरिएबल। वॉल्यूम वेरिएबल कैसे कर रहा है? लंबाई को बढ़ा के क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करके? कांस्टेंट रख के। हमारे पास फॉर्मूला है, लंबाई को क्या किया है? बस लंबाई को वेरिएबल किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कांस्टेंट है। क्रॉस सेक्शनल एरिया और रो क्या है? दोनों चीज़ क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। दोनों चीज़ कांस्टेंट हैं तो रेजिस्टेंस निकालने का, जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, लंबाई को वेरिएबल किया तो वॉल्यूम क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। वॉल्यूम वेरिएबल हो गया। वॉल्यूम वेरिएबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी वेरिएबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को निकालने का स्टूडेंट हमारे पास मात्र एक ही फॉर्मूला है, R बराबर रो एल ओवर ए। यही फॉर्मूला है। इसमें वेरिएबल किसको कांस्टेंट रखा गया है? इन दोनों चीज़ों को, दोनों को कांस्टेंट रखा गया है। किन किन को? इनको, दोनों को कांस्टेंट रखा है। दोनों को स्टूडेंट हम कहाँ भेज देंगे? प्रोपोर्शनल साइन में। तो R प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हमसे क्या कहता है कि वैल्यू किस में होनी चाहिए? गुने में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? गुने में। लंबाई को देखिए, आपने लंबाई को 5 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर किया है। कितने मीटर से बढ़ा के? पहले लंबाई कितनी थी आपकी? पहले लंबाई थी आपकी स्टूडेंट कितनी? 5 मीटर। कितने मीटर? 5 मीटर। और अब लंबाई कितनी हो रही है स्टूडेंट? 15 मीटर। ये हमसे ये कहता है कि वैल्यू को किस में लेके आओ? ये प्रोपोर्शनल हमसे ये कहता है गुने में लेके आओ। तो यहाँ लंबाई तो स्टूडेंट हमको किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। 5 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर। तो क्या हम इसको गुने में नहीं निकाल सकते? हमने सीखा है मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट। मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसीलिए सिखाया गया था। मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट किस लिए सिखाया? इसके लिए सिखाया था स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि खाली पीली हमको मैथ सिखा रहे थे, खाली पीली मैथ नहीं सिखा रहे थे, इसके लिए सिखा रहे थे हम जो है। ठीक है ना। तो यहाँ स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं? गुना निकाल सकते हैं। तो कितना गुना हो रहा है स्टूडेंट? गुना निकालने के लिए स्टूडेंट हमने बस एक ही आपको फॉर्मूला बताया था कि जो अब की लंबाई आपको दे रखी है बट्टे क्या कर देंगे? पहले की लंबाई। अब की लंबाई में पहले की लंबाई से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो अब की लंबाई स्टूडेंट आपके पास में कितनी है? 15 मीटर। और पहले की लंबाई कितनी थी आपकी तार की? 5 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 5 से कितने बार कैंसिल? 15, 3 बार कैंसिल। तो कितना गुना आ गई? लंबाई कितने गुना आई स्टूडेंट? 3 गुना। कितना गुना आ गई? 3 गुना। लंबाई को 3 गुना। वैसे भी आप जानते हो यार 5 या 15, पर जब वैल्यू बड़ी आ जाती है तो स्टूडेंट ये तरीका क्या हो जाता है? हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमें अब हम कहें कि 100 से हमारी कितनी हो रही है? 150 हो रही है। तो आप बताएं गुना कितना किया? तब आप कैसे पढ़ा पढ़ोगे? ठीक है ना। तो उसमें पढ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 100 से कितनी हो रही है स्टूडेंट? 100 से 150 हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 150 में कितने का भाग लगाना है? 100 का भाग लगाना। तो 0 से 0 और ये कट जाएंगी। 5 तिया 15 और 5 दूनी कितना? 10। बोले तो 3/2 गुना आ गया। कितना गुना आ गया? 3/2 गुना। ये तो चीज़ सिंपल थी तो इसीलिए आपने मल्टीपल मान लिया, तब आपको गुना पता चल गया। नहीं तो गुना निकालने का सीधा सा फंडा यही होता है कि जो अब की वैल्यू है और पहले की वैल्यू है, तो अब की वैल्यू में किस वैल्यू से भाग लगा देते हैं? हम पहले की वैल्यू से भाग लगा देते हैं। ठीक है, पहले की वैल्यू मीटर में दे रखी है तो मीटर में लगानी होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। उसमें मैंने आपको सारी बातें बताई हैं कि परसेंट को गुने में कैसे चेंज करें, गुने को परसेंट में कैसे चेंज करें, वृद्धि कैसे निकालें, वृद्धि को प्रतिशत में कैसे चेंज करें, कमी कैसे निकालें, कमी को प्रतिशत में कैसे चेंज करें। ये सारी बातें मैंने डिटेल में चर्चा की हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट हमने क्या कर लिया? हमें लंबाई 5 मीटर से बढ़ा के 15 मीटर कर रखी थी। हमने यहाँ क्या निकाल लिया? गुना निकाल लिया। गुना कैसे निकालते हैं? अब की लंबाई बट्टे पहले की लंबाई। अब की लंबाई 15 मीटर रखी थी, पहले की लंबाई 5 मीटर थी मेरी। तो दोनों को आपस में क्या किया? कैलकुलेशन किया तो लंबाई कितने गुना आ गई? 3 गुना आ गई। तो लंबाई जब 3 गुना आ गई तो लंबाई, अब ये R प्रोपोर्शनल L बोल रहा है। R प्रोपोर्शनल क्या कंडीशन निकल के आती है यहाँ से? L। तो L क्या कहता है? L की जगह पर L की वैल्यू रख दो। किस में रखनी है? गुने में। मीटर में नहीं, गुने में। गुने में निकाल ली तो हमने जो 3 गुना आ गया। रेजिस्टेंस कितना गुना आ गया? 3 गुना आ गया। स्टूडेंट बताइए है कुछ भी नहीं है। मुझसे किसी ने पूछ लिया कि भाई लंबाई को 10 मीटर से बढ़ा के 20 मीटर किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा? भाई मेरे दिमाग में तुरंत ही क्लिक कर गया मामला कि भाई गुना हो रहा है।
हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए लंबाई से रिलेशन होता है R बराबर रो एल ओवर ए, R बराबर रो एल ओवर ए, रो कांस्टेंट ए कांस्टेंट, लंबाई को वेरी किया जा रहा है बस जो है, तो R प्रोपोर्शनल क्या आएगा, L आएगा, R प्रोपोर्शनल L आ जाएगा। तो हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ लंबाई को किस में लगाना है, प्रोपोर्शनल हमसे क्या बोलता है कि लंबाई को आप गुने में रखोगे, तो अब हमें गुने में नहीं दे रखी है भाई, 10 मीटर से बढ़ा के 20 मीटर की जा रही है, तो यहाँ हम गुना निकालना जानते हैं। गुना कैसे निकालते हैं कि 20 मीटर बट्टे कितना मीटर, 10 मीटर, पहले की अब की लंबाई बट्टे पहले की लंबाई, 0 से 0 कट के 2 गुना आ गया, कितना आ गया, लंबाई कितनी गुनी आ गई, 2 गुनी, लंबाई 2 गुनी आ गई तो R प्रोपोर्शनल L होता है, L की जगह पे 2 गुना रख दिया तो रेजिस्टेंस कितना गुना आ गया, 2 गुना आ गया। बोलो सीधा सा सवाल है नहीं है, कुछ तो नहीं करना है। इसी प्रकार से एरिया में कहानी आ सकती है, इसी प्रकार से एरिया में कहानी आ सकती है। बोले कि एरिया किसी तार का एरिया 15 मीटर था, किसी तार का एरिया कितना था, 15 वर्ग मीटर था, ठीक है। उस 15 वर्ग मीटर के एरिया को घटाकर 5 वर्ग मीटर किया जाता है, कितना किया जाता है, 5 वर्ग मीटर किया जाता है। तो अब वैल्यू तो एरिया की किस में लेके आनी है, गुने में लेके आनी है। तो गुने में कैसे निकालेंगे भाई, अब की लंबाई कितनी हो रही है, 5 वर्ग मीटर, पहले की लंबाई कितनी थी, वो पहले का एरिया कितना था स्टूडेंट, पहले का एरिया 15 वर्ग मीटर, तो 15 वर्ग मीटर नीचे रख देंगे, 5/15 बोले तो कितना, वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कैंसिल, 5 एकन 5, 5 3 15 बोले तो 1/3, 1/3, एरिया कितना गुना आ गया, 1/3 गुना। रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा भाई, 1 अपॉन एरिया होता है, 1 अपॉन एरिया, एरिया की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, टॉप पे ऊपर, तो R के सामने आ जाएगा 3, तो रेजिस्टेंस कितना गुना आ गया, 3 गुना आ गया। बोलो हो गया ना, थोड़ा सा दिमाग चलाना है बस, आपको पेंसिल चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब देखते हैं हम आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट हमसे क्या कहता है, अब देखिए अगला सवाल ये है हमारा। अगला सवाल क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, कंडीशन को ध्यान में रखें पहले। चालक तार के आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है। सवाल क्या दिया है कि लंबाई को 100 मीटर से घटाकर कितना किया जा रहा है, 30 मीटर करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा। समझ गए आप। आयतन क्या है, वेरिएबल, आयतन वेरिएबल है, लंबाई को 100 मीटर से घटाकर कितना मीटर किया गया, 30 मीटर किया गया। तो क्या करना है, लंबाई का रेजिस्टेंस से रिलेशन होता है, लंबाई का क्या रिलेशन होता है रेजिस्टेंस से। अब यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, उस कंडीशन को देखेंगे हम। कंडीशन क्या है, लंबाई को वेरी किया जा रहा है, बस किसको वेरी किया जा रहा है, लंबाई का नाम दिया जा रहा है, लंबाई को वेरी किया जा रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है। जब लंबाई वेरिएबल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, तो इसके साथ में रो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रो भी क्या है, कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस निकालने का, R बराबर रो एल ओवर ए। क्या होता है, रो एल ओवर ए। जब दोनों चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को क्या रखा जा रहा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रखा जा रहा है तो प्रोपोर्शनल में भेज देंगे दोनों को, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L आ जाएगा। ये किस में बोलता है, गुने में। किस में बोलेगा ये, गुने में। लंबाई गुने में नहीं दे रखी है, लंबाई पहले कितनी दे रखी है हमको, पहले, और अब लंबाई कितनी हो रही है। पहले लंबाई इसकी स्टूडेंट कितनी थी, 100 मीटर थी। कितनी मीटर थी, लंबाई कितनी थी पहले, 100 मीटर। 100 मीटर से घटाकर स्टूडेंट कितनी की जा रही है, 30 मीटर। कितने मीटर की जा रही है, 30 मीटर। तो अब यहाँ हम लंबाई को गुने में निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। कितना गुना हुआ, लंबाई को किस में निकाल सकते हैं, गुना में। तो कितना गुना हुई, अब की वैल्यू बट्टे पहले की वैल्यू, अब बट्टे पहले की वैल्यू। तो जो अब की वैल्यू है स्टूडेंट, अब की जगह पे अब की वैल्यू रख देंगे, पहले की जगह पे पहले की वैल्यू रख देंगे। तो अब की वैल्यू 30 मीटर है, बट्टे पहले की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 100 मीटर है। मीटर से मीटर, 0 से 0 कैंसिल, बोले तो 3/10 गुना हो गई। कितना गुना हुई, 3/10 गुना। लंबाई कितने गुना, 3/10 गुना। अब ये हमसे क्या कहता है कि भाई गुने में ले आओ लंबाई को। मीटर में दे रखी तो गुने में चेंज कर ली, तो गुने में लगा दो यहाँ। R प्रोपोर्शनल कितना, 3/10, क्या गुना, क्या गुना। रेजिस्टेंस कितना गुना, 3/10 गुना। बोलता रेजिस्टेंस कितना गुना आ गया, नए तार का, किसका, नए का, नए तार का प्रतिरोध कितना गुना आ गया, 3/10 गुना आ गया। बोलता कि हमसे इस कंडीशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R2 = कितना आ जाता है, R1 का कितना गुना आ रहा है, का मतलब गुना, कितना गुना, 3/10 गुना।
ठीक है स्टूडेंट, ये बोला जा सकता है इसको। यदि बोलता कि पहले तार का प्रतिरोध 100 ओम है, पहले तार का प्रतिरोध इसकी वैल्यू कितनी दी होती है हमें, 100 ओम दी होती, कितने ओम, 100 ओम, तो का कितना गुना हो रहा है, 3/10। इसको स्टूडेंट क्या हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो कितना आ गया, 10 दिया 30, कितना ओम आ जाएगा नए तार का प्रतिरोध, 30 ओम। बोलो R2 की वैल्यू कितनी आ जाती, R2 की वैल्यू कितनी आ जाती स्टूडेंट, 30 ओम आ जाती। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बातों को। अब देखें आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट हमको क्या दे रखा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को 20 वर्ग मीटर से घटाकर 5 वर्ग मीटर करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। बात वही है, हमें एरिया को किस में लेना है, लंबाई तो कांस्टेंट है, केवल बात किसकी हो रही है, एरिया की। तो एरिया को स्टूडेंट हमें किस में लेना होगा, एरिया को गुने में चेंज करना होगा। गुने में कैसे चेंज करेंगे, देखो 20 वर्ग मीटर से कितना हो रहा है, 5 वर्ग मीटर, तो इसका मतलब 5 ऊपर रखेंगे 20 नीचे रखेंगे, मीटर स्क्वायर थे मीटर स्क्वायर कैंसिल, 5 एकन 5, 5 चौक 20, बोले तो 1/4 गुना हो गया। एरिया कितना गुना हुआ, 1/4 गुना। रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, R बराबर रो एल ओवर ए। तो रो और एल को कहाँ भेज देंगे, कांस्टेंट साइन में भेज देंगे, उसमें सॉरी प्रोपोर्शनल साइन में। तो R प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/a। तो a की वैल्यू आपने स्टूडेंट क्या निकाली, 5 एकन 5, 5 चौक 20, बोले तो 1/4 ही तो निकाली। तो a की जगह पर a की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/4, तो 4 स्टूडेंट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो रेजिस्टेंस कितना गुना आ गया, 4 गुना। हो गया ना सवाल, जो दिमाग में, बोलो बातों ही बातों में सवाल हो गया नहीं हो गया, पेंसिल चलाने की आवश्यकता तो नहीं है। तो कितना गुना हो गया, अब मैं आपको दिखा देता हूं, चलो करके एक बार। हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, R बराबर रो एल ओवर ए। जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको कहाँ भेजना है, प्रोपोर्शनल में भेजना है। जब प्रोपोर्शनल साइन लग जाता है तो उस वैल्यू को किस में लगाना होता है, उस वैल्यू को किस में लगाना होता है, गुने में लगाना होता है। ठीक है, यहाँ देखें, अब किसी चालक तार का प्रतिरोध 20 वर्ग मीटर से घटाकर कितना हो रहा है स्टूडेंट, 5 वर्ग मीटर। तो पहले एरिया कितना था, पहले एरिया था आपका 20 वर्ग मीटर, अब एरिया कितना हो रहा है स्टूडेंट, 5 वर्ग मीटर। ठीक है, मैथ का वैसे कॉन्सेप्ट किस लिए सिखाया था, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए सिखाया था कि गुना आप कैसे निकालोगे। तो गुना निकालने के लिए अब की वैल्यू बट्टे पहले की वैल्यू, अब की वैल्यू बट्टे पहले की वैल्यू। अब की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है आपकी, 5 वर्ग मीटर। पहले की वैल्यू स्टूडेंट आपकी कितनी है, 20 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कैंसिल, 5 एकन 5 और 5 चौक 20, बोले तो कितना आ गया, 1/4। एरिया कितना गुना आया, एरिया कितना गुना, एरिया इजिकल टू आ गया 1/4 गुना। एरिया स्टूडेंट कितना आया आपका, 1/4 गुना। तो रेजिस्टेंस निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, R बराबर रो एल ओवर ए। क्या फॉर्मूला है, रो एल ओवर ए। जहां हमसे बात की है केवल वेरिएशन किस में किया है, वेरिएशन किया है केवल एरिया में। लंबाई और रो को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। ठीक, तो जब इन दोनों को क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया, तो ये दोनों चीज कांस्टेंट में चली जाएंगी। इन दोनों को क्या रखा है, कांस्टेंट, दोनों को कांस्टेंट में भेजेंगे तो R प्रोपोर्शनल 1/a आएगा। R प्रोपोर्शनल 1/a आएगा तो ये प्रोपोर्शनल साइन कहता है कि वैल्यू किस में होनी चाहिए, गुने में होनी चाहिए। तो गुने में लगा दो भाई, R प्रोपोर्शनल 1/, एरिया की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 4 एकन 4, तो R प्रोपोर्शनल कितना आ गया, 4। किस में आएगा, गुने में। कितना गुना आया, 4 गुना। कितना गुना दिखाई दे रहा है आपको, 4 गुना। ठीक है, यदि दिया होता रेजिस्टेंस आपको दिया होता पहले तार का, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। R2 की वैल्यू कितनी आ जाती, R1 का कितना गुना, 4 गुना। ये कंडीशन भी आ जाती। वो पूछ लेता R1 R2 का रेशियो क्या होगा, तो R1 R2 का रेशियो निकालने के लिए स्टूडेंट 4 नीचे चला जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 कितना 4 आ जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि R1 की वैल्यू आपको 20 ओम दे रखी होती तो नया तार का प्रतिरोध कितना हो जाता, 20 चौक 80 ओम आ जाता नए तार का प्रतिरोध। ठीक है, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर देना। अब आगे देखिए सवाल आगे क्या दिया है कि किसी तार की त्रिज्या को 10 गुना करने पर, किसी तार की त्रिज्या को कितना गुना करने पर स्टूडेंट, 10 गुना करने पर। अब बीमारी आ गई अब त्रिज्या से। भाई बीमारी त्रिज्या से आ गई तो हम एक बात जानते हैं
कि एरिया का रिलेशन किससे होता है, त्रिज्या से होता है। एरिया का रिलेशन त्रिज्या से कैसे होता है, एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं त्रिज्या की फॉर्म में, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का रिलेशन हम व्यास से भी जानते हैं, व्यास से क्या रिलेशन होता है, एरिया बराबर होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है, राइट। तो यहाँ अगला सवाल हमारा किससे आ जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। किसी तार की त्रिज्या को कितना गुना किया जा रहा है, 10 गुना किया जा रहा है। ये दूसरा सवाल दे दिया मैंने जो है, ठीक है ना। या तो हम 10 गुना करें या 1/10 गुना करें, दोनों ही कंडीशन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो पहली कंडीशन उठा लूँ मैं, पहली कंडीशन में रेडियस को कितना गुना कर रहा हूँ, 10 गुना। त्रिज्या को कितना गुना, पहली कंडीशन में मैंने पहली कंडीशन इसकी उठा ली, पहली कंडीशन में आर को कितना गुना किया जा रहा है, 10 गुना। आर को कितना गुना, 10 गुना। त्रिज्या, आर बोले तो त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। रेडियस को स्टूडेंट कितना गुना किया जा रहा है, 10 गुना किया जा रहा है। अब यहाँ चर्चा किसकी नहीं हो रही है स्टूडेंट, रेडियस की चर्चा, एरिया की चर्चा नहीं हो रही है। तो इसका मतलब रेडियस की तो चर्चा हो रही है ना, क्योंकि एरिया का डायरेक्टली रिलेशन किससे होता है, रेडियस से होता है, त्रिज्या से होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, अब यहाँ लंबाई की चर्चा नहीं हो रही है। वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल। वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल। लंबाई को कांस्टेंट रखा है, रो को कांस्टेंट रखा है। केवल किसको बढ़ाया जा रहा है, केवल किसको बढ़ाया जा रहा है, त्रिज्या को बढ़ाया जा रहा है, रेडियस को बढ़ाया जा रहा है। तो रेडियस को बढ़ाने से एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक्सिट निकालना है कि कितना कम होगा, क्योंकि दे रखी है वैल्यू, वैल्यू किसकी दे रखी है, रेडियस की दे रखी है। तो हम स्टूडेंट यहाँ से हम ये जाने कि यहाँ हमको ये दे रखा है कि लंबाई को तो कांस्टेंट रखा है, लंबाई को और रो को क्या रखा है, रो और एल को क्या रखा गया है यहाँ, कांस्टेंट। किसको रखा है, कांस्टेंट। तो एरिया को चेंज कर रखा है किसमें, रेडियस में। किसमें चेंज कर रखा है, एरिया को चेंज कर रखा है किसमें, एरिया को चेंज कर रखा है किसमें, रेडियस में, त्रिज्या में, ठीक है ना। त्रिज्या में चेंज कर रखा है। तो त्रिज्या में चेंज करने का स्टूडेंट हमारे पास एक इलाज है, यही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर यूज कर लेंगे। तो वेरिएशन किस में किया जा रहा है, इसमें वेरिएशन किया जा रहा है, इसमें वेरिएशन किया जा रहा है। तो हम जानते हैं सिर्फ फॉर्मूला आर बराबर रो एल ओवर ए। क्यों परेशान होते हो, यही फॉर्मूला जानते हैं हम जो है। जो चीज़ कांस्टेंट है उनको कहाँ भेज देंगे, प्रोपोर्शनल साइन में भेज देंगे। दोनों चीज़ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन में भेज दो, चलो 1 एरिया आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ एरिया की जगह पे एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें रेडियस में वैल्यू दे रखी है, त्रिज्या में वैल्यू दे रखी है। तो त्रिज्या में वैल्यू दे रखी है तो आर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट ये पाई भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको भी हम किस में भेज देंगे, इसमें भेज देंगे। तो क्या निकल के आता है रिलेशन हमारा, यहाँ से हमारा रिलेशन आर प्रोपोर्शनल 1 क्या आता है, आर स्क्वायर आ जाता है। बोलो, यही आता है ना। अब त्रिज्या कितनी गुनी दे रखी है, गुनी लगा दो, 10 गुनी दे रखी है, 10 दाम कितना, 100, 1/100 वैल्यू निकल आई हमारी रेजिस्टेंस की, 1/100। 10 का स्क्वायर करके दिखाऊं आपको, चलो लो दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो। कितना गुना, 1/100 गुना। बोलो 1/100 गुना। बोलता कि पहले तार का प्रतिरोध 100 ओम है, तो 100 से 100 कट जाता, नए तार का प्रतिरोध कितना आ जाता, 1 ओम आ जाता। क्यों टेंशन लेते हो, चुटकियों में सवाल होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए, अब कहानी दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी, ये तो पहली कंडीशन थी इसकी जो है। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दूसरी कंडीशन स्टूडेंट इसकी ये दे रखी है कि यदि आर को हम कितना 10 गुना ना करके आर की वैल्यू को 1/10 गुना कर दें, कितना गुना कर दें, 1/10 गुना कर दें, तो रो और एल तो कांस्टेंट, एरिया को किस में चेंज कर रखा है, रेडियस में। एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू रख सकते हैं हम जो है, एरिया की जगह पे एरिया की, ये दोनों चीज़ तो कांस्टेंट, दो कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल साइन में चलेगी। एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू, एरिया में पाई आर स्क्वायर आया, तो पाई कहाँ चला गया, कांस्टेंट में, तो आर की वैल्यू 1/r स्क्वायर आ गई, ठीक है। आर की जगह पे हमने 10, पहली कंडीशन में तो 10 रखा, तो कितना आया, 1/100 गुना। अब नेक्स्ट कंडीशन में कितना रखना है, 1/10 वैल्यू रखनी है। तो जब 1/10 वैल्यू स्टूडेंट हम रखेंगे तो आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r स्क्वायर होता है। आर की जगह पे 1/10 रखोगे तो कितना आएगा, 1/10 का होल स्क्वायर। जब 1/10 का स्टूडेंट आप होल स्क्वायर निकालोगे, 1/10 दाम कितना हो जाएगा, 1/100, 1/100, 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आर कितना आ जाएगा, 100 गुना आ जाएगा। कितना गुना, 100 गुना। बोलो आ गया, समझ में नहीं आया। अब स्टूडेंट हम जो है
टाइम काफ़ी हो गया है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, तो इसीलिए हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। और इन सवालों को, ये थोड़े ख़तरनाक सवाल हैं पर चुटकियों में होने वाले सवाल हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। यदि आपने मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट किया है, आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, तो आप आसानी से कर सकते हो, चुटकियों में हल हो जाएंगे सवाल जो है। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करके देखना अपनी तरफ से, यदि आपसे नहीं होंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो सवाल आपके रह गए हैं, इन सवालों को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट। थैंक यू। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।